नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एफटीए की बातचीत चल रही है। उसमें इंडिया ने बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया है। यहाँ पर आप रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया टू सीक ईजिंग ऑफ ईयू स्टील क्वोटाज टेरिफ्स इन ट्रेड टॉक्स। मतलब जब तक यूरोपियन यूनियन इंडियन स्टील पर लगाए हुए क्वोटाज एंड टेरिफ्स है उनको रिलैक्स नहीं करेगा, उनको हटाएगा नहीं, तब तक एफटीए की बातचीत को आगे बढ़ाना सही नहीं है। यहाँ पर इंडिया ने साफ कह दिया है कि आप पहले स्टील इम्पोर्ट पर से रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे। इंडिया के इस पर्टिकुलर डिमांड में और भी कई कंट्रीज है जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, जैसे जापान, टर्की, साउथ कोरिया, चाइना। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नवंबर 2021 के रॉयटर्स की रिपोर्ट आप देख सकते हो। EU इम्पोजेस टेरिफ्स ऑन स्टेनलेस स्टील फ्रॉम इंडिया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर इन्होंने स्टील के ड्यूटीज को इम्पोज किया था, वो लगभग 20% के आसपास थी। और इंडिया के ऊपर जो स्टील की ड्यूटीज को इम्पोज किया गया है वो लगभग 13.9% जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के ऊपर इम्पोज किया गया था। और बाकी इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए करीब 35.3% टेरिफ ड्यूटी का इम्पोज किया गया था। इंडिया के एक्सपोर्टर्स यूरोपियन यूनियन में जानबूझ के लो प्राइस में स्टील को बेच रहे हैं, वहाँ की मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अगले साल मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन द्वारा ऑलरेडी एंटी डंपिंग टेरिफ लगाए गए थे, उसके ऊपर एक एडिशनल टेरिफ को लगा दिया गया। और इसमें भी इन्होंने इंडिया और इंडोनेशिया से आने वाले स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट्स पर टेरिफ को लगा दिया था। और इस बार चाइना और टर्की को भी टारगेट किया था। इन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन इंडिया और इंडोनेशिया के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर टेरिफ को बढ़ाएगा, क्योंकि इन देशों में इनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है ये अनफेयर है और वहाँ के प्रोड्यूसर्स उससे बेनिफिट हो रहे हैं, और फिर वो उस सस्ते दाम में स्टील को हमारे देश में बेच रहे हैं। सब्सिडी ने प्रेफरेंशियल लोन्स, ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रॉ मटेरियल के ड्यूटी प्रोविजन का रूप ले लिया, बिकॉज उस मटेरियल के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के कारण। इसी कारण ये EU में सस्ते दाम में स्टील को भेज पा रहे हैं। ये कोई अच्छा मूव नहीं था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जो लगाए हुए टेरिफ्स थे इसमें और टेरिफ्स को इम्पोज कर दिया था। इस मुद्दे को इंडिया ने WTO की एक मीटिंग में रेज किया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को लगभग 1.18 बिलियन यूरो का लॉस हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर लगाए गए जो ये वाले टेरिफ्स थे इनको एक्सटेंड कर दिया था 2024 तक। एंड इसके बाद यूरोपियन यूनियन के द्वारा पिछले साल के एंड में एक और नया कंडीशन लाया गया। उन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स को भी इम्पोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी कंट्रीज से स्टील मंगवाते हैं और वहाँ पर वो स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रूल्स वीकर है, तो उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगाने वाले हैं। 30 दिसंबर की रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। JSW स्टील ने कहा कि यूरोप का जो कार्बन टेरिफ है उसके चलते एशियन फर्म्स को काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन अब इंडिया के द्वारा बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया गया है। इंडिया ने एक न्यू ट्रेड डील की बातचीत करते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन के स्टील इंपोर्ट क्वोटाज एंड टेरिफ में और ढील देगा, और जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए जाते तब तक इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में बातचीत रुक गई थी। प्रॉब्लम तब भी यही थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, इनको सोल्व नहीं कर पाए। लेकिन पिछले साल इस बातचीत को बहुत पॉजिटिव नोट पर रेज्यूम किया गया था और उम्मीद करी जा रही थी कि 2023 तक पहुंचते पहुंचते शायद ये वाले एफटीए को कंक्लूड कर दिया जाएगा। मगर इंडिया ने कहा कि यूरोपियन यूनियन हर बार सिस्टम ऑफ क्वोटाज एंड टेरिफ्स का ही इस्तेमाल करता है अपने स्टील मेकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस बार इंडिया ने बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया है। और इसमें कई सारी कंट्रीज है जो इंडिया को सपोर्ट करती है, चाइना, जापान, टर्की। और ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील है जो यूरोपियन यूनियन में भेजते हैं। इंडिया ने यहाँ पर हिंट भी दिया है कि अगर आप ये हरकतें कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग भी आपकी तरफ से आने वाले इम्पोर्ट्स है इंडिया में उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे और कुछ टेरिफ और ड्यूटीज को इम्पोज कर सकते हैं। इंडिया ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ऑलवेज इस तरह की एक तरफा शर्तें लगाता है अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए इंडिया भी कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी महीने की न्यूज, इंडिया इनिशिएट एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इंपोर्ट ऑफ विटामिन फ्रॉम चाइना EU। और इंडिया ने कहा कि अगर आप लोग WTO के तहत इसको जस्टिफाई करते हैं तो हम लोग भी जस्टिफाई करते हैं। इंडिया भी यूरोपियन यूनियन से आने वाली जो सस्ती आइटम्स है ये इंडियन मार्केट में नहीं आने देंगे। और पिछले साल जब FTA की बातचीत चल रही थी उस दौरान यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी था उसको बढ़ाया गया था। यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि इंडिया ट्रिप्स प्लस का एग्रीमेंट साइन करे ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन इंडिया और कई डेवलप्ड कंट्रीज इस चीज के फेवर में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी वजह से बहुत सारे सस्ते आइटम्स है उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो इंडिया ने बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया है कि स्टील क्वोटाज एंड टेरिफ को हटाना होगा, तभी बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।